नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। सबसे पहले आता है नीड। करा है कुछ 5 नीड्स हैं ये पॉइंट्स में। लाइक फर्स्ट नीड है मतलब नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन प्लानिंग, मतलब एजुकेशन प्लानिंग की क्या ज़रूरत है, मतलब वाई देयर इज़ ए नीड फॉर इट। तो सबसे पहली बात ये है कि रिसोर्स आर लिमिटेड। ठीक है, मीन्स रिसोर्स आर लिमिटेड क्या मतलब, सो फॉर अटेनमेंट ऑफ गोल, मतलब कोई भी चीज़ का रिसोर्स जो हमारा कमी है, हमारे पास मनी, रिसोर्स क्या है, मनी है ना, कैपिटल है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, लिमिटेड है, एम्पल नहीं है। तो उस लिमिटेड रिसोर्स में अपने गोल को अचीव करने के लिए देयर इज़ अ नीड फॉर एजुकेशनल प्लानिंग, ऐसे लिखेगा। दूसरा, टू अचीव मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ऑब्वियस बात है, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए एडिक्वेट मैनर में, ठीक है, देयर इज़ अ नीड फॉर एजुकेशनल प्लानिंग। ठीक है, थर्ड है हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन फॉर डिसीजन मेकिंग, मतलब कि द गोल शुड बी सेट थ्रू प्लानिंग। ठीक है, क्लियर चॉइसेस, अगर हमारा प्लानिंग है, हम प्लान किए हुए, तो हमें पता है कि हमें कहाँ पहुँचना है, हमने क्या गोल सेट करा है और वहाँ तक हम अचीव कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो चॉइसेस शुड बी क्लियर इन द सेंस ऑफ एम एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ये वही वाली बात होगी जो हमने ऊपर कहा, रिसोर्स है लिमिटेड, मतलब मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में हो जाएगा कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्स ना हो, है ना, हम वेस्ट ना करके उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइज करें अपने रिसोर्स का। ठीक है, तो दीज आर 5 बेसिक नीड फॉर द एजुकेशनल प्लानिंग। ठीक है, रिसोर्स आर लिमिटेड, to achieve maximum effectiveness and efficiency, help in administrative decision, clear choices, optimum utilization of resources। ठीक है, फिर आता है इम्पोर्टेंस। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, कि इसके क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला, टू मेक एवरी प्रोग्राम ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन ग्रैंड सक्सेस, है ना, मतलब इसके स्मूथली वर्क करने के लिए, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रोग्राम है उसको स्मूथली रन करने के लिए देयर इज़ अ नीड फॉर एजुकेशनल प्लानिंग। फिर प्रॉपर एजुकेशनल प्लानिंग सेव्स टाइम, एफर्ट्स, मनी एक्सेट्रा, है ना, जो ठीक है, प्रॉपर जो एजुकेशनल प्लानिंग होगा वो टाइम को भी, एफर्ट को भी, मनी को भी सेव्स करेगा, जो हमने ऊपर बोला कि, है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा। एजुकेशनल प्लानिंग इज अ साउंड मेथड ऑफ सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम बाय अवॉइडिंग द ट्रायल एंड एरर मेथड बाय डूइंग थिंग्स। ये क्या करेगा, ये एक साउंड मेथड है, एजुकेशन प्लानिंग क्या है, साउंड मेथड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम तरीके से कर पाएंगे, जो ट्रायल एंड एरर मेथड का जो तरीका है वो ख़त्म होगा, है ना। और क्या, एजुकेशन प्लानिंग चेक्स वेस्टेज एंड फेलियर एंड कंट्रीब्यूट्स टू द स्मूथनेस, ईज एंड एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, वेस्टेज को चेक करेगा, फेलियर से हमें बचाएगा। ठीक है, मतलब जो हमारा वर्क होगा वो स्मूथली होगा, ठीक है, ईजीनेस से होगा। ठीक है, ये हुआ। फिर थ्रू प्रॉपर प्लानिंग इन एजुकेशन, education can be the best means by which society will preserve and develop its future value system, way of life of an individual, knowledge, skill, applications and the culture of the country। सीधी बात, it leads to the preservation and development of the value, knowledge, skills, culture and society। ठीक है, preservation and development, ठीक है, इन चीज़ों का। फिर थ्रू एजुकेशनल प्लानिंग द मीन एंड एंड ऑफ द सोसाइटी कैन बी प्रॉपरली इंटरैक्टेड थ्रू एजुकेशनल सिस्टम। एजुकेशनल प्लानिंग की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है, द मीन्स एंड एंड ऑफ द सोसाइटी कैन बी प्रॉपरली इंटरैक्टेड थ्रू एजुकेशन सिस्टम। हम सोसाइटी को एजुकेशनल सिस्टम से इंटरैक्ट करा पा रहे हैं। ठीक है, तो मीन्स और एंड दोनों, ठीक है, मतलब सोसाइटल डेवलपमेंट जो है हम एजुकेशनल मीन से कर पा रहे हैं। तो ठीक है, एजुकेशन इज़ द मीन्स एंड सोसाइटल डेवलपमेंट इज़ द एंड। ठीक है, ये समझ लीजिए। फिर क्या है, एजुकेशन प्लानिंग इज़ हाईली एसेंशियल फॉर प्रिपेयरिंग अ ब्लूप्रिंट और प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, ये ब्लूप्रिंट बनाता है या प्लान ऑफ एक्शन बनाता है, किसके लिए, फॉर एवरी प्रोग्राम ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एजुकेशन प्लानिंग गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू द पर्पस ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ एक्सपर्ट्स सच एज सोशियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिशियंस, साइकोलॉजिस्ट एक्सेट्रा। मतलब देखो, ये हम एजुकेशन प्लान जब बनाते हैं तो वी टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल द एस्पेक्ट्स
ठीक, ऑल द थिंकिंग लाइक सोशियोलॉजी एस्पेक्ट से भी देखते हैं, इकोनॉमी एस्पेक्ट से भी देखते हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी देखते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें। इट फैसिलिटेट्स गैदरिंग ऑफ एक्सपर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग इन रिलेशन टू द रियलाइजेशन ऑफ पर्पस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या करता है, इट फैसिलिटेट गैदरिंग ऑफ एक्सपर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, है ना। इससे डिसीजन मेकिंग भी ईजी हो जाती है। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट द मॉडर्न डेवलपमेंट लाइक एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज, एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च and innovation while reformulating the aim and objective of education in the light of particular situation in a country it's facing। देखो, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द मॉडर्न डेवलपमेंट। मॉडर्न डेवलपमेंट क्या है, जैसे कि एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज, एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च, इनोवेशंस। तो ये सारी चीज़ें भी एजुकेशनल प्लानिंग की वजह से ही होती है। एजुकेशनल प्लानिंग है तो, है ना, और तो अगर हम प्लान कर रहे हैं तो नए सर्वेज कर रहे हैं तो हमें नई नॉलेज का एक्सप्लोजन हो रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी एजुकेशन के ख़ास के तौर पर एडवांसमेंट हो रहा है, रिसर्च में एडवांसमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, इनोवेशंस हो रहे हैं। ठीक है, प्लानिंग इन एजुकेशन इज़ नेसेसरी टू highlight the universal aim of education required for every nation for the development in every field। सीधी बात, यूनिवर्सल एम ऑफ एजुकेशन को हाईलाइट करना नेशनल डेवलपमेंट के लिए, मतलब देयर इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। It is essential to maintain, sustain and enhance the thinking process of the individual, institution and organization। ये डेफिनेशन में ही है कि एजुकेशन, ये प्लानिंग क्या होता है, इट्स अ थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, जो हम इम्प्लीमेंट करने से पहले करते हैं। तो इससे क्या है, जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी इन्हांस होगी, इंसान की भी, इंस्टीट्यूशन की और ऑर्गेनाइजेशन की भी। इट इज़ नेसेसरी फॉर मेकिंग वंस एजुकेशन जर्नी गोल ओरिएंटेड एंड पर्पसफुल। किसी भी काम को गोल ओरिएंटेड एंड पर्पसफुल बनाता है कौन, एजुकेशनल प्लान।